तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम इंशाल्लाह क्विकली देखेंगे कि फॉर लूप से एक और लूप होती है जिसको हम कहते हैं वाइल लूप। उसमें कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें इसमें क्या फ़र्क है। और वाइल लूप हम बेसिकली नॉर्मली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान काम है। ये वैसे जितने काम वो करता है, हम वाइल लूप वाले काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बता दूंगा। एंड आपका दिल करे तो आप वाइल लूप यूज़ करें, दिल करे तो फॉर लूप यूज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एक कोड है। इस कोड के अंदर मैंने यहाँ पर जो अदील को प्रिंट करवा रहा हूँ, और लूप जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो A=1, A<=5, A++ से स्टार्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशनल इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ये लूप चलेगी 5 दफ़ा। जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी उतनी दफ़ा हमारी लूप चलेगी, और जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह हमने अब ये कोड लिखा है। इस कोड में मैंने कुछ भी नहीं किया। जो हमारे पास इंक्रीमेंट वाली इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट थी, उसको मैंने यहाँ पे इस जगह पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर a को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। तो अभी भी अगर मैं इस लूप को चलाऊँ तो a की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, कंडीशन चेक होगी। यहाँ कुछ नहीं हुआ, कंडीशन चेक हुई, अदील प्रिंट हुआ, A++ हुआ, a की वैल्यू 2 हो गई, 2=5, कंडीशन ट्रू, 3, 4 एंड 5, और 5 पर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा काम है। ये 5 दफ़ा अगेन वही चल रहा है। कोई फ़र्क नहीं है इस कोड में और इस कोड में, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, मैंने जो A=1 था वो तो यहाँ ऊपर लिखा था, A<=5 लिखा, और जो जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ था। अब ये वाला जो A++ है उठा के मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से कट किया और वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। सो अब अगर एक्चुअली जो नॉर्मल लूप होती है वो जैसे होती थी फॉर लूप, इस A=1 को, ये जो हमारे पास A=1 है, इसको उठाकर मैंने इधर लिख दिया है। इसी तरह जो A++ था उसको उठाकर मैंने इधर लिख दिया। सो A=1 एग्जीक्यूट होगा, A=1 एग्जीक्यूट होगा, एंड यहाँ पर आए, a की वैल्यू चेक हुई, A<=5, यस 5 से लेस है, हाँ लेस है, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पर आए। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है। हमने उससे एक स्टेटमेंट पहले इंक्रीमेंट करा दिया, इसके दरमियान और कुछ नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस थिंग, राइट। तो a की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर गए, कुछ भी नहीं हुआ, 2=5 ट्रू, यहाँ पर आ गए तो प्रिंट हो गया अदील। फिर 3 हुआ, 4, 5, ठीक है। और 5 के बाद जब यहाँ ऊपर गए 6, तो लूप से बाहर आ गए। तो इस कोड में और इस कोड में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को उठा के यहाँ लिख दिया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट को उठा के यहाँ लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई शक कोई शुबा, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह हमने ये तो हमने देख लिया। इस तरह एक और जो चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, इफ़ हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते थे, यूज़र से वो करेक्टर रीड करता था। ये करेक्टर रीड करना है गेट करेक्टर का फंक्शन था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है और इसमें जो भी रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट हम बेसिकली इसको असाइन कर देते थे, ठीक है ना। जो रिज़ल्ट होता, सॉरी असाइन कहते हैं, मैं इसके बाद हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। ch=get ch में जो भी करेक्टर इनपुट आपने किया, लेट्स सपोज आपने b एंटर कर दिया तो चेक होता था b=a। अगर आपने a एंटर किया, a यूज़र से पहले वो पूछता था, फिर चेक करता था अगर वो a है कि नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर अगर तो वो a होता था तो ये कंडीशन a, ये उसने a इनपुट की तो a=a, फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पर आ जाते थे और प्रिंट हो जाता था यू एंटर्ड a। अच्छा, अगर उसने a के अलावा कुछ भी b एंटर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास b आ जाता तो b=a, दैट इज़ ट्रू, b=a, तो यू एंटर्ड अदर देन b आ जाता, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल c इनपुट कर दे,
तो C इज़ नॉट इक्वल टू A ट्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर A के अलावा कुछ भी इनपुट करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम बॉडी में आ जाएंगे, और अगर मैं A एंटर कर दूँ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। मैं यूँ करता हूँ, क्विकली इस कोड को लिख के आपको रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका ईमान पक्का हो जाए इस चीज़ पर, ठीक। ये हमने कोड लिखा हुआ है, वही कोड है कि इफ़ कैरेक्टर आप यूज़र से रीड करें, ठीक है। यहाँ पर मैं वही कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही कैरेक्टर मैंने रीड किया है और यहाँ पे मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ए की बजाय बी यूज़ कर लिया, ठीक है। और ये वही है कि अगर आप बी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। ओके, चेक करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ आपके लिए। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें और से, आई होप सबको नज़र आ रहा है सबको। अभी देखें यहाँ पर कुछ भी प्रिंट जो हो रहा है, ये जो यू एंटर्ड अदर देन बी या एंटर, यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कर्सर जब आई वो यहाँ पर आई तो यहाँ पे आके वो रुक गई है कि भाई पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या करना है। तो आपने यहाँ पे कहा भी इनपुट करो, तो आपने यहाँ इनपुट की। लेट्स सपोज मैंने इनपुट कर देता हूँ ए। तो जब मैंने ए इनपुट की, ऐसा मैंने एंटर नहीं प्रेस किया, रिमेंबर दिस थिंग। जैसे ही मैंने ए प्रेस किया, उसने ए इसको असाइन किया, इससे कंपैरिजन किया, उसके मुताबिक डिसीजन लिया, या इधर चला गया या इधर। तो किधर गया? यहाँ पर जब हमने इनपुट ए की तो ए इनपुट करने की वजह से, सॉरी, ए इनपुट करने की वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस। तो इसने प्रिंट करा दिया यू एंटर्ड अदर देन बी। गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पे तो हमारी ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी अगर मैंने ए इनपुट की थी, ठीक है। अच्छा, इसकी बजाय अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और चले जी आ जाओ भाई। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज एंटर कर देता हूँ सी। अच्छा, जब मैंने इधर सी एंटर किया तो क्या इम्पैक्ट हुआ? सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस। सी और बी इक्वल तो नहीं है ना, तो कंडीशन इज़ ट्रू। सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस। तो ये प्रिंट हो गया यू एंटर्ड अदर देन बी, राइट। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर बी इनपुट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बी इनपुट की, ठीक है। जब मैंने यहाँ बी इनपुट की तो उसका क्या मतलब है? जैसे ये इसका मतलब है यहाँ लिखा हुआ है बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। हाँ भाई, बी नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं है ना यार। तो बी, जब बी, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इधर आ गए और ये चीज़ प्रिंट हुई, और ये क्या है? यू एंटर्ड बी, ये प्रिंट हो गया यू एंटर्ड बी। सो इस कंडीशन को हम समझ लेते हैं। ये कंडीशन क्या करती है? यहाँ पर सबसे पहले हम जो पहला काम करते हैं, वो पहला काम हम ये करते हैं कि जो कुछ ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यूज़र से कैरेक्टर रीड करो, उसको इसके साथ कंपेयर करो। और ये नॉट इक्वल टू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो पहले इनपुट लेगा, अगर वो इनपुट ये वाली हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी हुई तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है स्टेटमेंट, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। यूज़र से कैरेक्टर रीड करो, अगर वो कैरेक्टर ये ना हुआ तो कंडीशन ट्रू, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो कंडीशन, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो कंडीशन ट्रू, और अगर ये वाली इनपुट हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। तो वापस जाते हैं हम अपने जो हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, तो ये वापस आ गए। ओके, अब यहाँ पे हमने कहा कि यूज़र से आप कैरेक्टर रीड करें, अगर वो ए हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ए के अलावा कुछ भी हुआ, यहाँ पर आपने जो भी इनपुट की वो अगर ए के अलावा कुछ भी हुई तो हमारे पास उस सूरत में ये अगर हमारे पास ए के अलावा कुछ भी हुआ तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसी तरह यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ तो इस कोड में अगर आप गौर से देखें तो इस कोड में हम क्या कह रहे हैं? इस कोड में हम कह रहे हैं यूज़र से कैरेक्टर रीड करो, एंड अगर वो कैरेक्टर बी के अलावा कुछ भी हुआ, नॉट इक्वल टू बी हुआ तो फॉल्स, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ए हुआ, कुछ भी हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें अगेन z है कि अगर इनपुट हमारी z के अलावा कुछ भी हुई तो कंडीशन ट्रू, z के अलावा कुछ भी हुआ तो फॉल्स। ओके, अगेन अच्छा वापस आते हैं। हमने अभी दो चीज़ें देखी, एक हमने फॉर लूप देखी थी। फॉर लूप का एक ये सिंटैक्स होता था, हमने कहा इस इंक्रीमेंट को इधर ले जाओ, इनिशियलाइजेशन को ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, आसान अल्फाज में यहाँ सिर्फ
कंडीशन स्टेटमेंट रहने दो, तो इवन देन दैट इज़ ओके, ठीक है। यहाँ पर अब सिर्फ कंडीशन स्टेटमेंट डली हुई है, इनिशियलाइजेशन ऊपर चली गई, ये इधर चली गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने वाइल लूप को भी देख लिया, सॉरी करेक्ट सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई को भी देखा था। वही चीज़ अब मैं यहाँ पे कुछ करने लगा हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था ए इक्वल्स टू 1, उसकी बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई। सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूज़र से एक करेक्टर रीड कर लो, ओके। फिर हमने एक चीज़ स्टेटमेंट पढ़ी थी, सी एच इज़ नॉट इक्वल्स टू जी। जैसे यहाँ कंडीशन लगी हुई थी, यहाँ पर भी हमने कंडीशन ही लगा दी है, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है और ये भी एक कंडीशन ही है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो हम बॉडी में आ जाते हैं, इसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बॉडी में आ जाएंगे। अब इसमें गौर तलब बात क्या है, इसमें जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम करेक्टर रीड करें ना, इसमें इंटीजर का कोई ताल्लुक ही नहीं। तो आपने यूज़र से करेक्टर रीड किया, यूज़र से जब आपने करेक्टर रीड किया, अगर वो करेक्टर आपने लेट्स सपोज ए एंटर किया, ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, यस ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, वही बात है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जी। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम वापस ऊपर आएंगे दोबारा, अब फिर दोबारा से चेक करेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, तो बार बार अदील प्रिंट होता रहेगा। ये बात मैंने क्या की है, आए चेक करते हैं, कोड करते हैं। हमने इसमें अभी जो आपको कोड कहा, हमने कहा सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना था। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, ये आपने करेक्टर यूज़र से रीड कर लिया। उसके बाद आपने लिखा सी एच इज़ नॉट इक्वल्स टू, कोई भी आपने करेक्टर डाला। और ये अब हमारे पास इफ़ नहीं है बल्कि फॉर लूप है, और फॉर लूप में एक एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी और एक एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर अब इस पूरी स्टेटमेंट की बजाय यहाँ पर हम एक अजीम बंदे का नाम लिख देते हैं और ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये एल्स फेल्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यही कोड है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ये जो कोड लिखा है सी एच इक्वल्स टू गेट सी एच ई, यहाँ पे हमने वो करेक्टर रीड किया है, ये करेक्टर रीड किया है, उसको चेक किया और अदील को प्रिंट कर दिया। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, चलो मैं जो वहाँ लिखा हुआ है वही जी कर देता हूँ और इसको भी आपके लिए ख़त्म कर देता हूँ। वैसे लिखा भी रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा खैर, जब अब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देखें वो अगेन वेट कर रहा है, राइट। यहाँ पर हम आए, उसने करेक्टर रीड करने के लिए वेट किया, अब मैंने यहाँ इनपुट की ए। अब ये देखें, ये कंटिन्यूसली ए अदील प्रिंट हो रहा है। ये देख रहे हैं, इतने ढेर सारे अदील प्रिंट हो रहे हैं बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप चल गई है। क्या हुआ है, यहाँ पे उसने यूज़र से पूछा, आपने इनपुट की ए, ठीक है, आपने इनपुट की ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, ट्रू। यहाँ पे आया, उसने अदील प्रिंट किया। यहाँ कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो कुछ भी नहीं था, ए सी एच की वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर हम यहाँ पर आ गए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने कहा कि सी एच में क्या पड़ा, ए, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू जी, यस। फिर तो इसमें जैसे वो हम करते थे, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं है, तो यही बार बार लूप चलती थी, अभी भी वही काम हो रहा है। तो अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसी कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ मैं इनपुट करता हूँ z, ये हमारे पास कोड है, यहाँ पे मैं z इनपुट कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ही z एंटर किया तो पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या इनपुट किया है, मैंने इनपुट की है कि z इनपुट कर दी, तो z इज़ नॉट इक्वल टू z फॉल्स, तो इसलिए लूप से बाहर आ गए, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इस स्टेटमेंट को, अब ये वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी थी, वो हमने ये पढ़ा था कि यार ये यहाँ पर यहीं पर रीड कर लो, ठीक है, यहीं पर इसको आप रीड करो, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पूरे का कंपैरिजन कर लो, ठीक है। इसके दो पोर्शन थे, एक था रीड करना और फिर कंपैरिजन करना, ठीक है। ये अब बार बार रीड करेगा, जब यहाँ पर आएगा ये कंडीशन रीड करेगा, आपने लेट्स सपोज इनपुट किया ए इज़ नॉट इक्वल टू जेड, यस फाइन, आगे अदील प्रिंट हो गया, फिर ऊपर गए। अब ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा,
ये वाली स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी हुई, ये जगह हमारी खाली है, रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पर ये आएगा कंडीशन स्टेटमेंट तो दोबारा आता है, जब कंडीशन स्टेटमेंट को दोबारा आया तो उसने दोबारा से इनपुट ली, आप उसके मुताबिक इनपुट करोगे और अगर वो इनपुट लेट्स सपोज आपने बी की, बी इज़ नॉट इक्वल टू जी, फिर अदील प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखें, मैंने इनपुट की लेट्स सपोज ए, तो ए तो मैंने इनपुट की, तो एक तो ए ये प्रिंट हुआ, स्क्रीन पे नजर आया। उसके बाद कंडीशन ए इज़ नॉट इक्वल टू जेड, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यहाँ पे अदील प्रिंट हुआ, फिर यहाँ गए, कुछ भी नहीं होना था, फिर यहाँ पर हम आ गए। जब यहाँ पर आए, अब वो देखें यहाँ दोबारा ब्लिंक कर रहा है, तो आपने इनपुट की बी, जब मैंने बी इनपुट की तो बी इज़ नॉट इक्वल टू जेड, यस। ये अब यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने चेक किया, बी इज़ नॉट इक्वल टू जेड, यस ट्रू। यहाँ पर आए, अदील प्रिंट हो गया। फिर हम यहाँ पर आए, वापस आते हैं यहाँ पर अब फिर मैंने ये वापस यहाँ गया और ये मैंने सी इनपुट की, तो फिर वो हुआ। अगर आप डी कर लें, ई एफ जी एच जो भी मर्जी करें, जो मर्जी आप इनपुट करते रहें, वो नहीं कर रहा। अब इसकी बजाय अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इनपुट करूँ, यहाँ इनपुट करूँ मैं जी, तो जी इज़ नॉट इक्वल टू जी फॉल्स, तो फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने Z प्रेस किया तो देखिए हम लूप से बाहर आ गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कंडीशन हमने लिखी है, ये कंडीशन क्या है, यूज़र से बार बार कैरेक्टर रीड करते रहेगी। लूप किस लिए होती थी? लूप होती थी टू रिपीट समथिंग, ठीक है। कोई भी एक काम हो तो उसे बार बार करे, और ये काम कब तक करते रहें? ये हम रीड कर रहे हैं कैरेक्टर यूज़र की इनपुट पे। यूज़र एंटर क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स एंटर कर रहा है। देखिए ये हम ऐसा काम करते क्यों हैं? ये काम हम इसलिए करते हैं कि यूज़र जो कैरेक्टर इनपुट कर रहा है उसको हम उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग एक बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये इसको हटा के मैं यहाँ पे स्टैटिक डाल रहा हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा प्लीज़, ये अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ ए। अच्छा, एक ए तो नज़र आया आपको जो मैंने इनपुट किया था, उसके साथ बॉडी एग्जीक्यूट हुई, ए तो ट्रू हो रहा था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आए तो प्रिंट किया हुआ एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर मैंने किया बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। जब भी मैं इनपुट कर रहा हूँ तो वो कैरेक्टर तो इनपुट हो के प्रिंट हो जाता है, उसके अलावा बॉडी में आते हैं और स्टैटिक प्रिंट हो जाता है। और ये कब तक काम होता रहेगा? जब तक मैं जी नहीं प्रेस करता। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं पासवर्ड रीड कर रहा होता तो मेरी ख्वाहिश क्या होती कि यार मैं पासवर्ड जैसे रीड कर रहा हूँ तो यार मैं जब ए प्रेस करता हूँ तो स्टैटिक तो प्रिंट हो बट ए ना प्रिंट होता। तो ये जो फंक्शन रीड करते हुए इनपुट हो रही है ये नहीं चाहिए थी, ठीक है। इनपुट ज़रूर हो जाती कि इसको इनपुट मिल जाती, लेकिन वो स्क्रीन पर उसको इको मत करता, दिखाता मत, ठीक है। सी एच को ए असाइन कर दे लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं मुझे इनपुट लेते हुए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट सी एच, उसमें ई आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक और फंक्शन है, ठीक है। अब इसको इंटरेस्टिंगली देखिएगा, बड़ा अजीब आपको लगता है कि किसी ने पासवर्ड रीड करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब ये देखिए मैं इनपुट कर रहा हूँ ए डी डबल ई एल, तो अदील इनपुट हुआ एंड मैंने जी प्रेस कर दिया। अच्छा, मैं एक और भी काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब ज़रा वो एक शिश्का आपको लगेगा कि यार जैसे आप चाहते हैं। अब देखें, अब मैं अपना नाम इंटर कर रहा हूँ, वो पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो ये आपको फील ऐसी आ रही होगी कि यार बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यार, पासवर्ड रीड कर रहा है। तो पासवर्ड रीड करते हुए वो बेसिकली करता क्या है, आपसे कैरेक्टर रीड कर लेता है और लेकिन स्क्रीन पे जो प्रिंट करता है वो दूसरा कैरेक्टर। और ये काम वो कब तक करता रहता है? बार बार आपसे कैरेक्टर रीड करता रहता है जब तक आप लेट्स सपोज इस केस में Z नहीं प्रेस कर देते हैं, ठीक है। Z नहीं होना चाहिए, Z की बजाय हमें कोई और कैरेक्टर रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का नाम ज़ुहैब है तो वो फिर इनपुट नहीं कर सकेगा, या उसके पासवर्ड के अंदर Z है तो फिर वो ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए क्या चूज़ करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। ओके, अभी वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर। एंड हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा, ये अब आपको समझ आ गया। इसमें एक दफ़ा इनपुट होगी और ये इनफाइनाइट लूप चलती रहेगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसके बाद इसी कोड को हमने क्या किया, मैंने ये जो भी आपको करके दिखा दिया प्रैक्टिकली, इसको उठा के मैं इधर ले आया हूँ। तो अब ये लूप बार बार चलती रहेगी, बार बार यूज़र से पूछेगा, अगर उसकी इनपुट Z के अलावा कुछ भी है तो बॉडी में आएगा और बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर हमने कहा अदील की बजाय यहाँ पर हम अच्छा मज़े की बात है, इसी करेक्टर को मैं यहाँ दोबारा प्रिंट कराना चाहूँ वो भी करा सकता हूँ। तो 2 दफ़ा स्क्रीन पर करेक्टर्स आएंगे और उसकी बजाय फिर मैंने अब यहाँ पे करेक्टर रीड किया, Z के अलावा कुछ भी हुआ तो वो उसको ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। इसी तरह
ये वाला जो काम हो रहा है, अगर आप इस पे गौर करें तो यार ये यहाँ पर ना तो अब मैं कोई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर ये फॉर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है सिर्फ वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो बीच में मुझे ये और ये एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, तो आपको पता है इंसान तो बहुत वो है, वो चाहता है कि उसको वो चीज़ें ना करने को दी जाएं जो कि उसको मुश्किल करती हैं। तो किसी ने कहा कि इन दोनों में से अगर आप ये वाली 2 स्टेटमेंट्स निकाल दें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये लिखनी है, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे कि आप उस सूरत में यहाँ पर जो आप फॉर लिखते थे, फॉर की बजाय से वाइल यूज़ कर लें। तो नाउ वी आर सेइंग कि रिपीट करो ये काम वाइल यूज़र इनपुट इज़ नॉट इक्वल्स टू जेड। तो ये काम बार बार रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो जब तक यूज़र जेड नहीं डाल देता। यहाँ पे तो हम कहते हैं ना 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करो, 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करो, नॉर्मली फॉर लूप के अंदर काउंटर लगा होता है। जब नॉर्मली इस टाइप की इनपुट हो जिसके अंदर आपके पास यूज़र से करेक्टर रीड करते हैं, आप सपोज करें आप किसी का नाम रीड कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि 2 उसके करेक्टर 2, जैसे मेरा नाम अदील है तो मैं 5 दफ़ा इनपुट करूँगा ना, 1 दफ़ा ए, फिर डी, फिर ई, फिर एल, फिर मैं जेड करके बाहर आ जाऊँगा फॉर एग्जांपल। अब अगर किसी का नाम है साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी, वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा लूप चलेगी। तो ऐसी सूरतों में हम ये कहते होते हैं कि ये लूप चलाते रहो जब तक कि कोई ख़ास कंडीशन नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल मैं और भी बड़ी हमेशा से देता होता हूँ कि देखें, आप किसी को कहते हैं कि 2 तरीके से होता है। आप किसी को कहते हैं कि इसको 10 थप्पड़ मारो, तो 10 थप्पड़ मारने हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। उस सूरत में आप एक फॉर लूप किस टाइप के लगाएंगे? फॉर लूप आप लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे while थप्पड़ इज इक्वल्स टू 1 सॉरी एंड थप्पड़ इज लेस देन इक्वल्स टू 10 थप्पड़ प्लस प्लस, ठीक है। आप यही कोड लिखेंगे ना, मतलब आप 10 आपने करने थे, तो यहाँ पे आपने थप्पड़ मारे। अब ये कितने थप्पड़ लगेंगे? 10। अब यहाँ पर ये वाला हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वाइल लूप में हम ये कहते हैं यार थप्पड़ तो आपने उसे मारने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जो थप्पड़ उसे मारने हैं वो कितने थप्पड़ मारने हैं, ये एक सवाल है, ठीक है। तो उस सूरत में हम ये कहना शुरू कर देते हैं वाइल ओके। अब मैं कह रहा हूँ जब तक वो रोता नहीं है थप्पड़ मारी जाओ मारी जाओ। अब आर यू श्योर कि वो कितने थप्पड़ों के बाद रो पड़ेगा? कोई बिल्कुल शरीफ सा बच्चा हुआ तो दूसरे थप्पड़ पे ही रो पड़ेगा। कोई बंदा ऐसा है जो कि बहुत ही ढीठ मिट्टी है, तो वो तो भाई शायद 20-30 थप्पड़ खा ले, 100 थप्पड़ खा ले, फिर भी नहीं रोएगा, ठीक है। वो क्या डायलॉग था, बाबूजी थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो उसको डर नहीं लगता तो वो नहीं रोता थप्पड़ों से, तो वो ऐसा शहजादा है या शहजादी है। तो फिर उस सूरत में ये तो बार बार लूप हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो हम उस सूरत में ये कहते हैं कि जब तक रोए नहीं लगाई जाओ, जब तक उसे थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर नहीं जाता, तब तक मारी जाओ। तो वी आर नॉट श्योर। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर आपने यू आर नॉट श्योर कि कितनी दफ़ा लूप चलानी है, बल्कि किसी ख़ास कंडीशन तक लूप चलानी है, तब हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। उसके अंदर इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पर हम यूज़र से करेक्टर रीड कर रहे हैं, और जब तक वो करेक्टर वो जो एंटर कर रहा है वो करेक्टर सॉरी ये मैंने जब तक वो करेक्टर जो है वो ऐसे नहीं हो जाते, सॉरी एक मिनट मुझे दे दें। ठीक है, जब तक वो करेक्टर इनपुट करता रहेगा, जब तक वो करेक्टर इनपुट हमारे पास करता रहेगा, ये बार बार उससे रीड करता रहेगा और उसको स्क्रीन पर प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
एरेस को लेके। ओके।